सेल्स से ही पैदा हो सकता है। जानते हैं, आज भी बायोलॉजी की पूरी इमारत इसी नींव पर खड़ी है। तो अब जब हम नींव को समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं। एक सेल के अंदर की दुनिया पता है कैसी है? एक हलचल भरे चलते फिरते शहर जैसी, जहां हर हिस्से का एक खास काम है और सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम चलाते हैं। तो ये देखिए, ये एक एनिमल सेल है। पहली नज़र में शायद ये थोड़ा बिखरा हुआ लगे, लेकिन सच तो ये है कि ये एक बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज्ड शहर है। इसके अंदर की हर चीज़, जिसे ऑर्गेनेल कहते हैं, उसका एक खास काम है, जो सेल को जिंदा और एक्टिव रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। हर शहर का एक कंट्रोल सेंटर होता है ना, एक सिटी हॉल जैसा। सेल में इस जगह को कहते हैं न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। यही है वो कंट्रोल सेंटर जिसके अंदर पूरे शहर का ब्लूप्रिंट रखा है, यानी डीएनए, हमारा जेनेटिक कोड। और यही कोड सेल की हर एक गतिविधि को कंट्रोल करता है कि उसे क्या बनना है, कैसे बड़ा होना है और कब खुद को बांटना है। अच्छा, अब किसी भी शहर को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली, एनर्जी। सेल को ये एनर्जी मिलती है उसके पावर प्लांट से, जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये खाने को एटीपी नाम की एनर्जी में बदलते हैं, जो सेल के हर काम के लिए ईंधन की तरह काम करती है। इसीलिए तो इन्हें सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। शहर है तो फैक्ट्रियां और सड़कें तो होंगी ही। सेल के अंदर राइबोसोम ऐसी ही फैक्ट्रियां हैं जो प्रोटीन बनाती हैं, यानी सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर एक बड़ा सा हाईवे सिस्टम है जो इन प्रोटीन्स और फैट्स को प्रोसेस करता है और उन्हें पूरे शहर में जहां जरूरत हो वहां पहुंचाता है। फैक्ट्री में सामान बन गया, सड़कों से गुजर गया। अब क्या? अब बारी है पोस्ट ऑफिस की। ये काम करता है गोल्जी उपकरण। ये ईआर से आने वाले प्रोटीन और फैट्स को लेता है, उन्हें सॉर्ट करता है, फाइनल टच देता है और फिर सही पते के लिए पैक कर देता है, चाहे वो पता सेल के अंदर का हो या शहर से बाहर भेजने के लिए हो। अब इतने बड़े शहर में साफ सफाई का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। ये जिम्मेदारी है लाइसोसोम की। ये सेल के रिसाइकलिंग और कूड़ा घर हैं। ये पावरफुल एंजाइम से कचरे और पुराने पड़ चुके हिस्सों को तोड़ देते हैं। लेकिन इनका एक और काम भी है। अगर कोई सेल बुरी तरह डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम फटकर उसे खत्म कर देते हैं। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो ये तो था सेल सिटी के अंदर का एक टूर। लेकिन एक बात है, सारे सेल्स एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। तो चलिए अब वापस जूम आउट करते हैं और सेल्स की इस विशाल